Assalamualaikum viewers and welcome back to my YouTube channel Math is Made Easy. In this lecture we are going to discuss how to represent root 9.3 on the number line. यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो हम यहाँ पे वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है। चलो, ये जो ब्लैक लाइन यहाँ पे है ये आपकी रिप्रेजेंट करती है नंबर लाइन। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, सपोज पॉइंट ए हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरा पॉइंट बी चूज़ करेंगे, लेकिन हम पॉइंट बी इस तरीके से चूज़ करेंगे ताकि जो आपकी लेंथ होगी ए बी, ये आपकी बराबर होगी जो आपका रूट में वैल्यू है, यानी 9.3 यूनिट्स आपका ए बी होना चाहिए। तो 9.3 यूनिट्स। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यूनिट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें मालूम नहीं कि इसका यूनिट क्या है, कि सेंटीमीटर है। इन जनरल हम लेते हैं यूनिट्स। ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, ये आपका मीटर भी हो सकता है, इंच भी हो सकता है, ये कुछ भी वैल्यू यहाँ पे हो सकता है। तो 9.3 यूनिट्स हम लेंगे ये लेंथ। और उसके बाद हम और एक पॉइंट चूज़ करेंगे नंबर लाइन पे, सपोज पॉइंट सी आपका है। और ये जो पॉइंट सी है, ये बी सी जो लाइन सेगमेंट आपकी है, इसकी लेंथ होनी चाहिए 1 यूनिट। यानी अगर हमने ये यहाँ पे 9.3 सेंटीमीटर लिया ए बी, तो बी सी आपका 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपके पास अब ए सी एक लाइन सेगमेंट है, तो ए सी का हम बाइसेक्टर ड्रा करेंगे ताकि हम ए सी का सेंटर फाइंड आउट कर पाएँ। आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा किस तरीके से हम बाइसेक्टर डालते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट का। तो हम एक कंपास लाएंगे, पॉइंट ए पे एक उसका पॉइंट रखेंगे और रेडियस मोर देन हाफ लेंगे, ऊपर एक आर्क और इस नंबर लाइन के नीचे दूसरी आर्क डालेंगे। इस तरह से पॉइंट सी पे लेंगे कंपास को विद द सेम रेडियस, और जो प्रीवियसली ड्रॉन आर्क्स हमने ड्रा की थी नंबर लाइन के ऊपर और नीचे, उनको कट करेंगे। ओब्वियसली हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आएंगे और उन 2 पॉइंट्स को हम मिला के एक बाइसेक्टर हम ड्रा कर सकते हैं। सपोज जो बाइसेक्टर आपका है, इसको मैं ऐसे फ्री हैंड से एक बाइसेक्टर में बना देता हूँ। चलिए, ये आपका सपोज बाइसेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। आपने जब आर्कस ड्रा की, सपोज ये आपकी आर्कस है, आपने एक आर्क यहाँ डाली थी, एक आर्क यहाँ और दूसरी आर्क यहाँ, दूसरी आर्क यहाँ। सपोज ये आपका बाइसेक्टर है। जहाँ पे नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा ये बाइसेक्टर, वहाँ पे मैं नाम रखता हूँ इसको सपोज ओ, ठीक है। पॉइंट ओ यहाँ पे है। अब क्या करना है, अब आपके पास ये जो ए सी लाइन सेगमेंट है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ओ है। तो हम कंपास फिर से लाएंगे और हम एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। एक सेमी सर्कल हम ड्रा करेंगे। चलो, मैं फ्री हैंड से ही एक सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। सपोज ये आपका सेमी सर्कल है, ठीक है। आप कंपास से बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे। ओब्वियसली ये जो आप सेमी सर्कल ड्रा करोगे, ये पॉइंट ए और सी के थ्रू पास होगा, क्योंकि ए सी का जो सेंटर है वो ओ है, एंड ओ सी और ओ ए आपका रेडियस बन गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है यहाँ तक। इसके बाद क्या करना है, जो पॉइंट बी है आपका, वहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। जो पॉइंट बी है आपका, परपेंडिकुलर ड्रा करना है नंबर लाइन पे। तो आप प्रोटेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सपोज ये मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है। तो ओब्वियसली ये परपेंडिकुलर आपका कट करेगा इस सेमी सर्कुलर आर्क को, जो हमने पहले सेमी सर्कुलर आर्क ड्रा किया, सेमी सर्कुलर ड्रा किया, उसको कट करेगा किसी न किसी पॉइंट पे। चलो, हम इस पॉइंट का नाम रखते हैं ए बी सी डी, नाम इसका रखते हैं। तो ये आपका पॉइंट डी आ गया। क्लियर। अब ये जो लेंथ है, बी डी लेंथ है, बी डी लेंथ आपको रिप्रेजेंट करता है वैल्यू अंडर रूट ऑफ 9.3। लेकिन हमें अंडर रूट ऑफ 9.3 का वैल्यू जो है वो हमें दिखाना है, किस पे दिखाना है, वो दिखाना है नंबर लाइन पे। तो हम फिर से कंपास इस्तेमाल करेंगे, बी पे एक उसका एंड पॉइंट रखेंगे और दूसरा जो पेंसिल की हेल्प से हम एक आर्क ड्रा करेंगे। सपोज ये आर्क आपकी यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, सपोज पॉइंट ई, यहाँ पे हम नाम रखते हैं। पॉइंट ई आपका रिप्रेजेंट करता है वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, ठीक है।
अब आपके दिमाग में शायद ये कन्फ्यूजन रहा होगा कि कैसे हम बता सकते हैं कि ये सच में जो BD है, यहाँ पे BD जो लेंथ आपकी है ये रूट 9.3 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका प्रूफ भी हम दे सकते हैं। देखो, अगर हम ज्वाइन करेंगे इस लाइन को, O और D को आप ज्वाइन कर लो, आप देख सकते हो कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। कौन सी? राइट एंगल ट्रायंगल OBD। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल OBD आपके पास है, आप उसमें ये इजीली परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ऑब्वियसली ये आपका जो OD है ये आपका हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल में, जो आपका OB है ये आपकी बेस है, और जो आपका ये है BD ये आपका परपेंडिकुलर है। जो मैं अभी क्लेम कर रहा हूँ कि जो BD की लेंथ है वो है अंडर रूट ऑफ 9.3। देखो कैसे करेंगे। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपका बराबर होता है बेस स्क्वायर और प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्योंकि हमें P का वैल्यू निकालना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर आपका बराबर आएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इन अदर वर्ड्स हम लिखेंगे जो P पे जो स्क्वायर हो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो उसका वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यानी इस परपेंडिकुलर का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? जब आपको मालूम होगा कि जो हाइपोटेन्यूज है इस हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है, और जब आपको ये मालूम होगा कि ये जो बेस है इसका वैल्यू कितना है। यानी हमें दो चीज़ों का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। एक तो निकालना है हाइपोटेन्यूज यानी जो आपका OD का वैल्यू है, और दूसरा वैल्यू आपको चाहिए बेस का यानी OB का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो इन दो साइड्स का वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? देखो, सबसे पहले देखो जो आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, चाहे आपके पास OA है या आपके पास OC है या आपके पास ये और एक है OD, ये तीनों आपके रेडियस हैं। देखो, आपका जो OA या आपका दूसरा वैल्यू OD और तीसरा जो है OC, ये तीनों आप देख सकते हो दीज आर द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क। ये सेमी सर्कल के तीनों रेडियस हैं, है ना। OA भी रेडियस है, OD भी रेडियस है आपका, और जो आपका तीसरा वैल्यू है वो है OC, वो है आपका OC। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि हम इनका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम OA का वैल्यू निकालेंगे। या तीनों का सेम है तो हम हमें मालूम है कि जो डायमीटर का वैल्यू होता है वो होता है 2 टाइम्स रेडियस, और इन अदर वर्ड्स रेडियस का जो वैल्यू होता है वो होता है डायमीटर अपॉन 2। क्योंकि ये तीनों रेडियस हैं तो हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे और इन तीनों का वैल्यू हमें मिल जाएगा। डायमीटर कितना है तो वो देखते हैं। डायमीटर आपका है AC, पूरा आप देखो वहाँ पे आपका जो डायमीटर है वो है आपका AC। इसी को हम डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा किसका? रेडियस का, यानी OA का, OD का और OC का। AC की लेंथ कितनी है आप देखो। AC की जो लेंथ है वो है AB प्लस BC। AC की जो लेंथ है वो है AB प्लस BC। क्लियर? तो उसी को डिवाइड हम करेंगे 2 से। अब देखो AB कितना हमने लिया था? AB हमने 9.3 लिया था, और जो आपका दूसरा वैल्यू है BC वो हमने कितना लिया था? BC हमने लिया था 1 यूनिट। तो इसी को डिवाइड करेंगे हम 2 से। ठीक है, यानी 9.3 को हम ऐड करेंगे 1 के साथ, क्योंकि हमने जो BC की लेंथ ली थी वो हमने 1 यूनिट ली थी। तो इसको ऐड करेंगे 9.3 प्लस 1, तो ये आपका आएगा 10.3 अपॉन 2। तो जब डिवाइड करेंगे 2 5 और 10, सो 5.15 आपका वैल्यू आ जाएगा अगर आप गौर से देखोगे। तो जो OA, OD या OC तीनों का वैल्यू कितना आ गया? 5.15। यानी जो आपका OD का वैल्यू यहाँ पे है, OD का वैल्यू आपका आ जाएगा 5.15। अब दूसरा वैल्यू चाहिए हमें OB, है ना। अगर आप गौर से देखोगे फिर से OB की वैल्यू आपकी बराबर आ जाएगी। OB का वैल्यू आपका आएगा OC, यानी आपका रेडियस जो है माइनस करेंगे उसमें से BC की लेंथ। तो
ओ सी आपने ऑलरेडी निकाला, ओ सी आपका कितना है, ओ सी आपका है जो कि रेडियस है, और रेडियस हमने अभी निकाला 5.15, 5.15 इसमें से माइनस करेंगे 1 तो 4.15, 4.15। तो दोनों वैल्यूज आपको मिल गई, 5.15 एंड 4.15। अब यहाँ पे सबस्टिट्यूट कर लो, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो आप सबस्टिट्यूट कर लो, हाइपोटेन्यूज के बदले आप यानी ओडी की वैल्यू वो है 5.15, वो वैल्यू सबस्टिट्यूट कर लो, और जो आपका दूसरा है बेस, बेस के बदले भी आप वैल्यू सबस्टिट्यूट कर लो। हम देखते हैं कि हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज के बदले ओडी यानी 5.15 इसका स्क्वायर, 5.15 का स्क्वायर माइनस करेंगे बी, बेस है आपके पास 4.15 का स्क्वायर, ठीक है, 4.15 का स्क्वायर, जो कि बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ 5.15 का स्क्वायर जो है वो है 26.52 के बराबर, ये आप चेक भी कर सकते हो। और 4.15 का स्क्वायर बराबर है 17.22, ठीक है। अगर आप इस का वैल्यू निकालोगे, माइनस करोगे 26.52, तो ये आपका ओवरऑल बराबर आएगा रूट ऑफ 9.3। तो इस तरीके से हम इसका प्रूफ भी दे सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द notification of the newly uploaded videos. Thanks a lot.